Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT virtual classes. Today we will continue our previous chapter Lost Spring. आज हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम डीप वाटर चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो डीप वाटर सबको पता है कि विलियम ओ डॉगलेस ने जो है इसको लिखा है और इसमें बताया है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। विलियम डगलस ने क्या करा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है कि किस तरह से जो है डीप वाटर से क्या पता चल रहा है, गहरा पानी। और उन्हें जो है काफी डर लगता था कि पानी के अंदर जाते, क्योंकि उनके अंदर क्या था, एक फियर था, एक बचपन का फियर था। जब वो 3-4 इयर्स के थे तो किस तरह से जो है उनके फादर जब एक बारी कैलिफोर्निया सी बीच में ले गए थे तो एक जो है स्ट्रॉन्ग वेव ने उनको क्या करा था, स्वेप्ट हिम डाउन, नीचे कर दिया था। और तब से जो है एक उनका डर था, अंदर था। परंतु एक जब वो 10 और 11 इयर्स के हुए तो दे गॉट वन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मिला उनको क्या सीखने का, स्विमिंग सीखने का। तो उन्होंने क्या, एक जो है वहां याकिमा रिवर बहती थी तो फ्लोइंग, तो याकिमा रिवर में ही एक पूल था, YMCA पूल था, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन का जो है एक अपना पूल था। और वहां पे जो है वो थोड़ा सा शैलो था, एक साइड से 3 और 4 फीट था और अदर साइड से 9 फीट था। और उनकी मदर ने पहले ही उनको बता दिया था कि तुमने जो है याकिमा रिवर में पहले ही काफी जो है लोग जो है ड्रोन्ड हो चुके हैं, कई इंसिडेंट होते गए, घटनाएं घट चुकी हैं। तो उन्होंने पहले ही उनको डरा दिया था कि याकिमा रिवर में आप स्विमिंग करने नहीं जाएंगे। दैट इज व्हाई ही जॉइंड YMCA पूल। तो ये चैप्टर अभी हम बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। लॉस्ट स्प्रिंग फ्रॉम द बुक फ्लामिंगो। ठीक है, तो इसके ऑथर कौन है, एनिस यंग। ठीक है, तो हम ये चैप्टर दोनों पार्ट में पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो मैंने यहाँ पॉइंट्स में आपको आंसर्स दिए हैं, तो आप इनको जो है अपने सेंटेंस बना के जो है इनको लिखे। तो व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। तो सिंपल से आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में से लिखेंगे साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, यहां से लिखेंगे। ठीक है, साहिब क्योंकि यहाँ पे इज है तो आप क्या लिखेंगे, साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड। ठीक है, सम टाइम वैल्यूएबल थिंग्स इन द गार्बेज डम्प्स। तो कंप्लीट हो गया, तो आपको सेंटेंस अपने आप कंप्लीट करना है। वेयर ही इज ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द नरेटर ऑथर एनिस यंग, क्योंकि उसके ऑथर का नाम क्या है, वो वहीं पे जो है नेबरहुड में रहते थे। एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, अब ये वाला क्वेश्चन लिख लिया, सेंटेंस बनाना आपको। वेयर इज ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द नरेटर एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, कहां से आए थे वो। तो क्या आएगा, ही हैज कम या ही हैज माइग्रेटेड इन 1971। माइग्रेट हुए थे कहाँ, मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी आपको बताया था 1971 में वो माइग्रेट हुए थे फ्रॉम ढाका बांग्लादेश आफ्टर स्टॉर्म्स हिट द ग्रीन फील्ड्स एंड हाउस। जो इनके सारे क्या थे, ग्रीन फील्ड्स थे और हाउस से उनको क्या करा था, मैनी स्टॉर्म्स आए थे और उसके बाद जो है वहां पे क्या हो गया था, सारा स्वेप्ट अवे हो गया था, सारी उनकी जो फील्ड्स थी वो क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया था कि साहेब क्या है, साहेब एक पुअर, आप इसको थोड़ा सा और इलाबरेट कर सकते हैं, इसको और भी लिख सकते हैं कि साहेब कौन था, साहेब एक क्या था, इज अ पुअर रैग पिकर। और उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि वो क्या करता था, ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड, समथिंग वैल्यूएबल थिंग इन द गार्बेज डंप्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट। तो यहाँ पे पहले साहिब के बारे में बता देना कि साहिब कौन है। साहिब इज अ पुअर रैग पिकर और रैग पिकर। और फिर लिखना कि ही, साहिब इज लुकिंग फॉर या ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
What explanation does the author, ठीक है, क्या explanation does the author offer for the children not wearing footwear? अब क्या ऑथर ने जो है ऑफर करे थे उनको, क्या मतलब उनसे क्या पूछा था, क्या एक्सप्लेनेशन दिए उन्होंने, लेखिका ने जो है बच्चों ने जब जूते नहीं पहने थे तो क्या एक्सप्लेनेशन दिए, क्या कारण दिए, व्हाट आर द रीजंस। एक तो दिया उन्होंने कि उनका ट्रेडिशन है, क्या है, इट्स ट्रेडिशन, ठीक है, क्योंकि रैग पिकर्स क्या है, दे आर पुअर चिल्ड्रन, रैग पिकर्स आर, द रैग पिकर्स आर पुअर चिल्ड्रन, सारे जो हैं गरीब में, इसीलिए उन्होंने क्या पहने हुए हैं, चप्पल नहीं पहनी है, बेयर फिट है। तो आप सेंटेंस बना बना के लिखें इसको, मैंने शॉर्ट में आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। और वो जो है यूज टू हो गए थे नंगे पैर घूमने के, तो इट्स ट्रेडिशन, उन्होंने कहा ये एक हो सकता है उनका क्या है, क्योंकि वो बहुत गरीब हैं तो वो क्या हो गए, इसके यूज टू हो गए, ठीक है। दे हैड बिकम यूज टू, दे ऑलवेज वेंट इनटू बेयरफुट, हमेशा नंगे पैर घूमते रहते हैं, तो वो क्या हो गए, यूज टू हो गए। या यू कैन से कि ये क्या है उनका, इट्स अ ट्रेडिशन, उनका जो है कि परंपरा बन गई, ट्रेडिशन बन गया नंगे पैर का, नॉट लैक ऑफ मनी, की मनी पैसों की कमी से नहीं हो रहे हैं वो नंगे पैर घूम रहे, बट किसकी वजह से घूम रहे हैं, मे भी जो है ट्रेडिशन उनका चला आ रहा है, क्योंकि गरीबी के कारण जो है वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि चप्पल पहनना, तो दैट इज वाई। एंड नेक्स्ट इज एन एक्सक्यूज फॉर परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, एक दूसरा है जो लगातार कॉन्टिन्यूस जो है उनकी पॉवर्टी, गरीबी जो चली आ रही है उसके कारण भी जो है, तो ये तीन जो है उन्होंने, ऑथर ने जो है, अनीस जंग ने जो है रीजन दिए थे। तो आप जो है इसको अपने लैंग्वेज में लिख लें, कि उसमें आप पहले लिख सकते हैं द रैग पिकर्स आर पुअर, जो है चिल्ड्रन है, दे वर पुअर चिल्ड्रन, आर पुअर, सॉरी दो बार मैंने रैग पिकर्स लिख लिया, यहाँ पे लिख दें चिल्ड्रन, बच्चे। रैग पिकर्स क्या थे, सारे के सारे रैग पिकर्स क्या थे बोलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो, ठीक है। तो क्या थे वो, गरीब बच्चे थे, तो राइट वो, अगर हम प्रेजेंट में बोलेंगे तो देन यू यूज आ। तो रैग पिकर्स वो पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चे थे, और क्या करते थे वो, दे ऑलवेज वेंट, कैसे जाते थे, वेंट अबाउट बेयरफुट, और इसकी वजह से वो क्या हो जाते, दे हैड बिकम यूज्ड टू, और कभी जो है उनके पास शूज होते हुए भी वो जो है नहीं पहनते थे, और ये जो है रीजन दिए हैं, तो आप जो है इसको पैरा में लिख लें। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, क्या साहिब खुश था, नहीं खुश था, क्योंकि पहले क्या था, जब वो व्हेन ही वाज रैग पिकर, जब वो रैग पिकर था तो उसका जो प्लास्टिक बैग था, इट वाज हिज ओन, वो उसका क्या था, अपना था। परंतु जब टी स्टॉल में था, जो कांस्टर था वो किसका था, शॉप ऑनर का था, क्योंकि ऑब्वियस है कि जिसकी शॉप में हम काम कर रहे हैं तो जो भी बर्तन होंगे वो किसके होंगे, शॉपकीपर के होंगे। तो यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे, नो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, पूरा लिख दें उसमें, साहिब इज नॉट, नो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ नो नॉट हैप्पी, तो आप जो है कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, यानी कि पॉइंट्स में आंसर देंगे। अब एक्सप्लेन करना है कि क्यों नहीं खुश था वो, क्योंकि उसके फेस से, जैसे एनिस जो है जंग ने बताया था, ऑथर जो है उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो है उसके फेस में जो था, ही हैज लॉस्ट हिज, तो आप यहाँ पे पूरा लिखेंगे कि लॉस्ट हिज ही हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, ठीक है। तो आप सेंटेंस पूरा बनाएंगे, ये नहीं कि ये पॉइंट्स दे रही हूँ मैं, आपके हेल्प के लिए दिए गए हैं ये पॉइंट्स। तो आप लिखेंगे क्योंकि ही हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, केयर फ्री लुक जो है खो गया था, ही पेड, कितने रुपए मिल रहे थे, 800 रुपीज प्लस ऑल मील्स, जितना जो है खाना क्या मिल रहा था उसको, और सारा टाइम का जो है खाना है, ही इज पेड 800 रुपीज रुपीज 800
800 rupees and given all his meals. खाना, सारे टाइम का जो है खाना जो है उसको प्रोवाइड किया जा रहा था, बट ही इज नो लॉन्गर ऑफिस, क्योंकि वो जो है अपना नहीं था, जो उसका स्टील जो कैंस्टर था हैवियर, ये मैंने उस समय भी लाइन आपको बताई थी कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टील कैंस्टर हैवियर देन हिज, क्योंकि उस समय उसको जो है अपना रैक पिकर था जिसको वो सुबह मॉर्निंग में निकल जाता था लेके, और नून तक जो है जैसे बर्ड्स की तरह जो है घर में वापस चल जाते, तो वो उसको जो है लाइटर लग रहा था इन कंपैरिजन टू द कैंस्टर जो उसका अपना नहीं था। ठीक है, प्लास्टिक बैग यूज फॉर रैक पिकिंग, नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और अब जो है वो क्या है, अपना मास्टर नहीं रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप इनको घर में जाके जो है जो पॉइंट्स दिए हैं इसको इलेबरेट करें, एक्सप्लेन करके इसको लिखें। इससे क्या होगा, आपको लर्न भी हो जाएंगे, साइड बाय साइड जो है लर्न भी करते रहे इनको। ठीक है, अब आया है मुकेश का। ठीक है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ठीक है, क्या चीज जो है फिरोजाबाद को क्या करती है, फेमस बनाती है। तब जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि जो फिरोजाबाद है किसके लिए फेमस है, बैंगल मेकिंग के लिए जो है सॉरी बैंगल्स मेकिंग के लिए फेमस है, एंड और दूसरा क्या बताया था, इट इज अ सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और जो है इट इज ऑल्सो फेमस फॉर सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो इट्स वेरी सिंपल, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, फेमस फॉर बैंगल्स एंड सेंटर फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, उसके लिए जो है ये फेमस है। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर, तो आप यहां से लिखेंगे फिरोजाबाद इज फेमस फॉर, यहां से बैंगल्स, for its bangles, every other family here is engaged in making bangles, आगे जो है ऐड करें उसमें। और सेकंड पॉइंट दिया है, इट इज द सेंटर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज द सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इट मेक्स बैंगल्स फॉर ऑल वुमेन ऑफ द लैंड, जितने भी वुमेन रहती हैं उसमें जो है यहाँ पे देखो ऑल फैमिलीज आर एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, किसमें इंगेज रहती हैं, बैंगल मेकिंग में रहती है, एंड इट इज फेमस फॉर बैंगल्स एंड इट इज सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, तो इन दो चीजों के लिए ये फेमस है। Now come to the next question, mention the hazards of working in the glass bangles industry। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करते करते क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, तो क्या क्या होते हैं इसमें, मेंशन द हैजर्ड्स, कि इसमें उनको कौन कौन से जो है किन किन खतरों का जो है सामना करना पड़ता है, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो जैसे मैंने बताया था कि वो लोग डिंगी सेल्स में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, नो लाइट नो एयर, विदाउट एयर एंड लाइट, क्लोज टू ग्लास फर्नेसेस के आगे करते हैं, इवन समटाइम क्या करते हैं अपनी आईसाइट जो है खो देते हैं एट वेरी यंग एज, मतलब छोटी सी उम्र में जो है उनकी आईसाइट वीक हो जाती है, लॉस विजन, डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ग्लास बैंगल्स कैन मेक देम ब्लाइंड, और जो पॉलिश करते हैं, जो शाइनिंग देखते हैं ना, हमें तो बहुत अच्छी लगती है कि शाइन करी हुई चूड़ियां हैं, चमक रही हैं, परंतु जो डस्ट पॉलिशिंग करते हैं उसमें ग्लास बैंगल्स में, इवन सम टाइम क्या करते हैं वो, दे मेक देम ब्लाइंड, क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, लॉस कर लेते हैं अपनी विजन को, जैसे एक उसके ग्रैंड पेरेंट्स के जो है ग्रैंडफादर की जो है इसी की वजह से, डस्ट पॉलिशिंग की वजह से जो है डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पूरा, द वर्कर्स इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर, किसमें काम करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर में काम करता है, क्लोज टू ग्लास फर्नेस से दे हैव टू वर्क, करना पड़ता है, मजबूरी है उनकी कि वहां पे काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको पूरा सेंटेंस में लिखेंगे, वर्कर्स इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर, दे वर्क इन डिंगी सेल्स विद एयर एंड लाइट, दे डोंट गेट any daylight, thus they lose the brightness of their eyes, the powder means वही dust, ठीक है, dust polishing from the
पॉलिशिंग द बैंगल्स ऑल्सो क्या करते हैं उनको, दे कैन मेक देम ब्लाइंड। जो डस्ट पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं वो समटाइम उनको क्या करती है, ब्लाइंड कर देती है। तो ये हैजर्ड्स हैं, तो ये आपको इसको पैरे पे लिखना है। और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकता है और मे बी 20-30 वर्ड्स का भी आ सकता है। तो दोनों के लिए प्रिपेयर रहे, पॉइंट्स आर गिवन हियर, और आपको जो है इसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। अब मुकेश का जो एटीट्यूड था पूरी फैमिली से जो है किस तरह से जो है वो डिफरेंट था। तो यहाँ पे मुकेश की बात करी गई है, आज सबको पता है कि मुकेश कौन था। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मुकेश कौन था, हु वाज मुकेश, व्हाट वाज द एम इन लाइफ, व्हाट वाज हिज एम इन लाइफ, लाइफ में एम क्या था, ये अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगी। तो मुकेश कौन था, मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। He did not like the life of bangle maker. He wanted to be his own master. वो अपना मास्टर बनना चाहता था। His dream was to become a motor mechanic. क्या बनना चाहता था वो, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो मुकेश का जो एटीट्यूड है वो कह रहे हैं, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड जो है टू इज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। यही था एटीट्यूड कि वो जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और उसकी फैमिली वाले क्या बैंगल मेकिंग का काम करते थे, तो ऑब्वियस जो है उसको उन्हीं के साथ जो है काम करना था। तो इसका यहाँ पे दे रखा फैमिली कंसीडर्स, क्योंकि फैमिली इंगेज किस में थी, बैंगल मेकिंग में, एज ए गॉड गिवन। अब वो बोलते थे कि ये जो है भगवान ने दिया हुआ है, कैन नॉट ब्रेक इट, हम इसको तोड़ नहीं सकते, और ट्रेडिशन जो है चला आ रहा है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मुकेश बिलोंग्स ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, ठीक है, जो उनमें इंगेज रहते हैं हमेशा। दीज पीपल थिंक इट इज ए गॉड गिवन लिनेज, ठीक है, कैन नॉट ब्रेक इट, कि हम इसको जो है तोड़ नहीं सकते। फादर हिमसेल्फ, और उसकी जो फादर है, बट मुकेश वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, और वो क्या बनना चाहता था, अपना ओन मास्टर। ही वांट्स टू बी, इसको भी ऐड कर देना, या मुकेश वांट्स to be his own master. ओन मास्टर, कि वो क्या करना चाहता था कि अपना ओन मास्टर बनना चाहता था, और ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था वो। तो ये उसके ड्रीम से, तो ये एटीट्यूड जो है उसका फैमिली से जो है डिफरेंट था, कि वो चाहते थे कि वो जो है क्या बनाए, बैंगल मेकिंग में जो उनका ट्रेड है जो है ट्रेडिशनली जो चला आ रहा है उसी को जो है ये फॉलो करे। बट मुकेश वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, और क्या बनना चाहता था वो, मोटर मैकेनिक। उसका ड्रीम क्या था, मोटर मैकेनिक बनना। What forces, ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि what forces conspires to keep the workers in the Bengal industry at Firozabad in poverty। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग जो करें, इसको हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो दोनों तरह से जो है आप लोग इसको इसकी प्रिपेयर करें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं कि व्हाट फोर्सेस, क्या चीजें जो है उनको फोर्स करती हैं कि इसमें जो बैंगल इंडस्ट्री में जो है इंगेज रहे एट फिरोजाबाद में, क्योंकि इट इज फेमस फॉर बैंगल्स। तो इन पॉवर्टी फॉर जनरेशन, अब गरीबी में रहने के लिए क्यों मजबूर रहते हैं, क्यों, कौन सी चीज, एक तो है कि उनका जो जनरेशन इनटू बैंगल मेकिंग, एक तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे इंगेज, बहुत सालों से जो है जनरेशन टू जनरेशन दे वर इंगेज्ड इनटू बैंगल मेकिंग। ठीक है, दूसरा क्या है, इलिटरेसी, क्योंकि बच्चे क्या है, छोटे छोटे बच्चे जो है इसमें, तभी जो है ऑथर ने नाम रखा हुआ लॉस्ट स्प्रिंग, जो उनका बचपन है वो किस में बीत जाता है, पॉवर्टी के कारण, ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण दे आर अनेबल टू स्कूल भेज नहीं पाते, दे आर अनेबल टू पे फॉर देयर एजुकेशन, उनकी फीस नहीं भर पाते हैं पढ़ाई की। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने ट्रेडिशन, अपने ट्रेड में ही जो है, अपने प्रोफेशन में ही उनको इंगेज कर देते हैं।
तो इलिटरेट, इलिटरेसी, डोंट हैव एनी अदर स्किल, और उनको कुछ नहीं आता बैंगल मेकिंग के अलावा, नो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ अर्निंग, और इसके अलावा जो है उनका कोई ऑल्टरनेट जो है सोर्स नहीं है इनकम का, कि उनको मजबूरी में क्या करना पड़ता, बैंगल मेकिंग का ही काम करना पड़ता, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इवन उनको ये भी नहीं पता कि ये इलीगल है, चाइल्ड लेबर क्या है, इलीगल है, कि बच्चे जो 20,000, मैंने आपको बताया था कि 20,000 जो चिल्ड्रन किस में रहते हैं, इसमें इंगेज रहते हैं, 20,000 चिल्ड्रन, ठीक है, कैसे रहते हैं, वर्क करते हैं वहां पे इलीगल, कितने, 20,000 अप्रॉक्स बताया, मोर देन भी हो सकते हैं, ठीक है, हॉट फर्नेसेस में काम करते हैं इलीगली, कंसीडर दिस इज। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि एक तो उनका जनरेशन से जनरेशन एंगेज रहते हैं, सेकंड पॉइंट है इलिटरेसी, ठीक है, दूसरा क्या है कि उनको दूसरा जो है स्किल नहीं आता है, कोई काम नहीं आता है उनको, और दूसरा ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ क्या है, इनकम भी नहीं है। अब यहाँ पे कम से कम उनको क्या है, बैंगल मेकिंग तो आती है, बैंगल्स बनाने तो आते हैं, ठीक है, तो दूसरे काम में एंगेज होंगे तो उतना पैसा नहीं है उनके पास कि उस बिजनेस को जो है वो शुरू करें। कंसीडर दिस एज देयर डेस्टिनी, अब वो अपने भाग्य पे छोड़ देते हैं, लास्ट में क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, भाग्य में जो लिखा है वही जो है, ठीक है, इसी को फॉलो करते रहे। दूसरा जो है, कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से साहूकार जो है उनको जो है अपने उसमें सर्किल में जो है कैसे अपने उसमें इंगेज कर लेते हैं, पैसा देते हैं, थोड़ा सा पैसा देते हैं, और पूरी जिंदगी जो है वो उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। फिर इवन जो कर्जा लेते हैं तो फिर उसको कौन पे करता है, फिर बच्चों को लगता है अरे मेरे पेरेंट्स है, फिर वो, तो यहाँ पे क्या, वर्ल्ड ऑफ साहूकार, पुलिसमैन जो इलीगली, कल मैंने बताया था आपको, इलीगली जो है वो बता रहे थे कि हम जो है एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि पुलिसमैन जो है हमें इलीगल एक्ट में जो है हमें जेल के अंदर, पुट देम इनटू द जेल में डाल देते, प्रिजन में डाल देते। पुलिसमैन हो गया, मिडिल मैन हो गया, इम्पोज दिस बर्डन, और वो जो है इनको फोर्स करते हैं कि तुम यहीं पे रहो, बाहर नहीं निकलने देते। अगर वो चाहते भी, इवन वो चाहते भी हैं कि हम बाहर निकले इससे, तो परंतु इनके जाल में जो है वो एक जो है फंस जाते हैं उनके पेरेंट्स, और फिर वो मजबूर हो जाते हैं, और डू नॉट डेयर टू अपोज, और इतनी हिम्मत नहीं होती है उनकी, डेयर मीन्स हिम्मत नहीं होती है टू अपोज, की उनको अपोज करें, एंड टू ड्रीम ऑफ एनी अदर ऑक्यूपेशन, मतलब इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो दूसरे ऑक्यूपेशन के बारे में सोचे। तो इसका पूरा एक पैरा बन सकता है, सेंटेंस बनाए आप छोटे छोटे, और उससे पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं आप लोग। हाउ इज योर ओपिनियन, अब आपका क्या ओपिनियन है, कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, आपका क्या ओपिनियन है, आपको अपना ओपिनियन देना इसके लिए, ठीक है। अ बेंगल मेकर रेडी टू ब्रेक द फैमिलीज ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, बेंगल मेकिंग, अगर वो चाहें, ठीक है, अगर किसी कोई एनजीओ हेल्प करे, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर कोई एनजीओ उनको हेल्प करे तो वो जो है इस ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को ब्रेक कर सकते हैं बेंगल मेकिंग का। डेयर्स टू ड्रीम टू बी अ मोटर मैकेनिक, जैसे मुकेश ने जो है हिम्मत करी कि मैं, सपने तो देख सकता है ना, कोई भी देख सकता है, ठीक है। डिफिकल्टीज इन फुलफिलिंग ड्रीम, डिफिकल्टीज आ रही थी तो किस तरह से उसको हेल्प कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपने विचार से पॉइंट्स दे सकते हैं कि एनजीओ हेल्प कर सकता है या गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है। अब उसने बताया था कि जो गैरेज है वो क्या है, बहुत दूर है, ठीक है, तो मुकेश कैसे उसको अपने फुलफिल कर सकता है, तो कैसे कर सकता है, या तो कोई एनजीओ उसको हेल्प करे, या जैसे ऑथर ने उसे कोई हाई अथॉरिटी जो है आके उसको हेल्प करे। गैरेज फार अवे, नो नॉलेज ऑफ मोटर्स, नो मनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो किसकी, मतलब कौन उनको हेल्प कर सकता है इन चीजों में, ठीक है, एनजीओ कर सकती है, या कोई हाई अथॉरिटी कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है। क्वालिटीज टू ओवरकम डिफिकल्टीज, डिटरमिन, क्योंकि उसका जो डिटर्मिनेशन था, वॉक अप टाउन, जैसे वो बोलता था कि मैं पैदल चला जाऊंगा, ठीक है। रेडी टू लर्न, पढ़ने के लिए भी जब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था ऑथर ने, एनिस जंग ने, तो उसने कहा था कि मैं पढ़ लूंगा, आई लर्न। तो इस तरह से आपको जो है इसको एक पैरे में अपने विचार जो है ओपिनियन को रखना है।
अब मेन क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे में भी आता है कई बार ये, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। ठीक है, तो अब आप इसको जो है किस में लिखना है, एक पैरा लिखें, अच्छा, क्योंकि ये कंपोजिशन में भी आ जाता है कि बाल मजदूरी को हम जो है कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेटेड एंड हाउ, तो आपको बताना है कैसे करना है। तो इसको पूरा एक लिखें, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स ऑफ चाइल्ड लेबर, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री हो गया, कारपेट इंडस्ट्री, क्रैकर फैक्ट्री, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, डिश वॉशर्स एट रोड, बर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्क। ठीक है, अपना जो है चाइल्डहुड जो है बचपन खो देते हैं वेरी सून, जैसे अभी ऑथर ने बताया है। ठीक है, कि ह्यूमन चाइल्डहुड जो है किस तरह से जो है चाइल्ड लेबर में पॉवर्टी के कारण जो है माल न्यूट्रिशन, मतलब जो है उनको जो है अच्छा खाना नहीं मिलता है, माल नॉरिश्ड, इल फेड, अनहेल्दी, डिजीज, स्टंटेड। तो ये जो है इसमें आपको लिखना पड़ेगा, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड। ठीक है, बाल मजदूरी को क्यों हटा देना चाहिए। अब इसमें क्या है, कौन कौन हेल्प कर सकता है, आप बता सकते हैं। गवर्नमेंट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ, अब ये तो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, उनको कौन सॉल्व कर सकता है, कैन बी प्रूव्ड हाउ, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे मैंने अभी बताया था एनजीओ कर सकता है इसको, या और कोई अथॉरिटी, हाई अथॉरिटी कर सकता है। लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज जो हैं यहाँ पे, स्ट्रिक्ट लॉज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, अगर हमने लॉ बनाया है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करें, उसको जो है क्या करें, फॉलो भी करें। ये नहीं है कि लॉज तो बन गए हैं बट उसको कोई देखने वाला है या इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है वहां पे। अगर इम्प्लीमेंट होता तो इतने हमारे जो है चाइल्ड लेबर जो है नहीं होते, बच्चे जो है अपना बचपन नहीं खोते। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, और फर्स्ट सबसे पहला है कि अवेयरनेस, उन लोगों को पता ही नहीं है कि ये इलीगल वर्क है, चाइल्ड लेबर क्या है, इलीगल है, उन्हें पता ही नहीं है। तो हमें अवेयरनेस, जागरूकता लानी है, और एजुकेशन, और हमें फोर्स करना है। फोर्स किसके लिए, पढ़ाई के लिए। जैसे ऑथर ने उसको बोला था ना, साहिब से पूछा था क्या तुम जाना चाहते हो, तो वो जाना चाहते हैं पर फैसिलिटीज नहीं है, पैसे नहीं है उनके पास, पॉवर्टी भी नहीं है, स्कूल भी, ओ सॉरी, मनी भी नहीं है, और ना वो स्कूल है वहां पे। अब जैसे कि जो है रिहेबिलिटेशन ऑफ वर्कलेस चिल्ड्रन नीड टू बी प्रोवाइडेड फूड, अब उनको जो है खाना, जो है खाना, शेल्टर एंड सिक्योरिटी। अब जैसे एक जो है कहाँ पे माइग्रेट होके कहाँ पे सेटल हो गए थे, सीमापुरी इलाके पे हो गए थे। ठीक है, जो कहाँ थे, आउटर एज ऑफ दिल्ली, दिल्ली के आउटर एज में वहां पे सेटल हो गए थे। और कितने थे, 10,000 ट्रैफिकर्स थे। और दूसरे कहाँ थे हमारे, ये पेंगल्स, चाइल्ड लेबर वाला हमने पढ़ा था फिरोजाबाद में, कि किस तरह से डिंगी शेल्स थे, और जो ड्रेनेज नहीं थी, नो ड्रेनेज, नो सीवेज, कुछ नहीं था वहां, गार्बेज पड़ा था एवरीवेयर दे सॉ। क्या था वहां पे, सब जगह बैंगल्स एंड बैंगल्स, और कोई लाइट नहीं थी, कोई एयर नहीं था, और हाउस कैसे थे उनके, क्राउडेड विद। तो वो कह रहे कि इनके हेल्प से जो है वो थोड़ा सा जो है बाहर आ सकते हैं, अपने ड्रीम देख सकते हैं, सपने देख सकते हैं, अगर गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे, या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जैसे, तो वो भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एंजॉय लाइफ, और उनको भी बराबर जो है एंजॉय करने का बराबर अवसर दे उनको। अगर आप लोगों को भी कोई ऐसा मिलता है, रैक पिकर मिलता है, या कोई और गरीब मिलता है, तो उससे पूछो कि उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको शेयर करो, और अगर आप लोगों के ऐसे हो सकता है तो प्लीज उसकी हेल्प करें। What could be some of the reasons of the migration of people from village to cities? ये भी important है कि आप कारण बता सकते हैं कि माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज, गांव से लोग शहरों में क्यों आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आप लोग अपने विचार इसमें लिख सकते हैं, और जितना इसमें क्योंकि एक हो सकता है शॉर्ट कंपोजिशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो क्या क्या रीजन है, तो ये आप लोग जो है लिख सकते हैं। मेजर रीजन फॉर माइग्रेशन, एक तो अपने किसके लिए आते हैं, सर्वाइवल के लिए आते हैं, फूड के लिए, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। ठीक है, और या फिर कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है कि उनको मजबूर हो जाते हैं कि वो माइग्रेट कर दे, ये सर्वाइवल है। मेजर रीजन फॉर माइग्रेशन इज सर्वाइवल। ऑब्वियस है कि जब हम अर्थ पे आए हैं तो हमें सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा,
और जैसे उन्होंने बताया था, वुमेन ने बताया था, एक ग्रुप ऑफ वुमेन जब रैक पिकर्स वाले, कि यहाँ पे कम से कम हम 2 रोटी तो खा रहे हैं और हमारी फील्ड तो हमें ग्रेन भी नहीं दे रही है। याद है आपको उस समय मैंने एट दैट टाइम आई टोल्ड यू। तो यहाँ पे क्या है, मेजर रीजन फॉर माइग्रेशन इज सर्वाइवल। यहाँ पे आते हैं तो फिर किस तरह से वो जो है मिट्टी के घर या वैसे कच्चे घर बना के जो है, या हाफ जो है बिल्ट घर में रहते हैं। लैंड्स एंड फील्ड्स, और सम टाइम क्या होता है कि बारिश इतनी हो जाती है, जैसे आजकल भी हो रही है, तो lands and fields in villages destroyed due to the natural calamity, disaster, as in case of साहिब। और यहाँ पे जो केस किसका है, साहिब का है, कि किस तरह से जो है बारिश की वजह से नेचुरली जो है कैलमिटीज हुई है, डिजास्टर आया है, और किस तरह से उनके जो फील्ड से, ग्रीन फील्ड से जो क्या हो गए थे, पुश्ड अवे हो गए थे, स्वेप्ट अवे हो गए थे। और एक ये रीजन है। दूसरा है पॉवर्टी, नो एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। देश में आजकल क्या है, बेरोजगारी, क्योंकि अभी क्या है यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से क्या है, कोरोना की वजह से जो है सारे काम जो है, बिजनेस जो है सारे वो हो गए थे, तो अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब भी नहीं है इतनी ज्यादा। तो दूसरा क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, पॉवर्टी। पॉवर्टी, नो एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, नो फूड, खाने को नहीं है, कई लोग तो बहुत गरीब हैं, पुअर लिविंग कंडीशंस, और बहुत ज्यादा गरीबी से रह रहे हैं। जैसे अभी हमने एनिस जंग ने जो है 2 फैमिलीज के बारे में बताया था, मुकेश की फैमिली, चाइल्ड लेबर, बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, किस तरह से हॉट फर्नेसेस में जो है काम कर रहे हैं। और साहिब को बताया था रैक पिकर से, किस तरह से जो है नेचुरल कैलेमिटी की वजह से जो है, डिजास्टर की वजह से जो है वो कहाँ आ गए थे, 30 साल हो गए थे उनको सीमापुरी रहते रहते। तो कारण क्या था, एक तो क्या था, एक तो ये वाला कारण था नेचुरल कैलेमिटी, फिर उनके पास पैसे नहीं थे, पॉवर्टी, ठीक है, बेरोजगार थे, नो एम्प्लॉयमेंट, खाने को नहीं था, नो फूड, ठीक है, पुअर लिविंग कंडीशंस, और फॉर इम्प्रूवमेंट। अब इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम रोक सकते हैं, ठीक है, या तो वहीं पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले, या कोई अदर जो है नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज इंटरेस्ट ले, कि जो लोग माइग्रेट हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके रीजन देखें कि कौन कौन से रीजन हैं, क्यों आ रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखे, मे भी कोई और रीजन भी हो सकता है, तो वो भी उसको, आपको अगर किसी से बात करने का अवसर मिलता है तो उससे पूछो कि व्हाई यू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम योर, अपने घर से जो है, होम टाउन से यहाँ क्यों आए हैं। तो आप लोग पूछ सकते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू एग्री that promises made to the poor children are rarely kept? Why do you think this happens in the incidents narrated in the text? अब उसने बताया है कि क्या बताया है यहाँ पे, कि पोएट एनिस जो जंग है, ऑथर है, उन्होंने क्या बताया था कि किस तरह से जो है लोग जो है प्रोमिसेस कर देते हैं गरीब लोगों के साथ, बट वो जो है उसको क्या करते हैं, फुलफिल नहीं करते। तो क्या ये सही है, आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है। अगर करते हैं हम उनसे प्रोमिसेस, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई किसी को हमारे पर विश्वास है, फेथ हो गया कि मेरे पर ट्रस्ट कर रहा है कि हाँ भाई ये मेरी फुलफिल करे, तो उसको निराश नहीं करना चाहिए। और उसकी जो है, अगर उससे हमने प्रॉमिस करी है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप लॉन्ग क्वेश्चंस में याद कर सकते हैं। दो मेन क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पे आपको कराए हैं, तो यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे, यस प्रोमिसेस मेड टू पुअर आर रियरली केप्ट, पुअर नेवर इन पोजीशन टू क्वेश्चन देम, क्योंकि अगर हम, जैसे मैंने प्रॉमिस करी और अपने पास रख ली, तो पुअर मतलब जो गरीब है वो इतनी हिम्मत भी नहीं रहती उसकी कि वो क्वेश्चंस पुट करे। नरेटर मेड अ फॉल्स प्रॉमिस, जैसे यहाँ पे बुक में क्या बताया है कि हाफ जोकिंगली कि प्रॉमिस तो करी, परंतु वो क्या करा, वो एक जो है मजाक के रूप में उन्होंने कहा है कि टू साहिब अबाउट स्टार्टिंग अ स्कूल, कि उन्होंने कहा हाँ मैं स्टार्ट करूंगी, परंतु वो क्या था, एक जोक था, मतलब फॉल्स प्रॉमिस था। promises made to improve their living conditions never fulfilled, कि मतलब वो क्या करते हैं, मेड टू इम्प्रूव, कि उनकी लिविंग कंडीशंस के लिए, कई बार होता है कि हम इंटरव्यू लेते हैं, ये करते हैं, फुलफिल, वो किताबों तक ही सीमित रह जाता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसको फुलफिल करें।
फॉर ओवर 30 years बट नो आइडेंटिटी। अब 30 साल हो गए थे, उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, खाली एक क्या था, उनके पास राशन कार्ड था। ठीक है। अब चाइल्ड लेबर लॉ भी है, हमारे देश में भी है चाइल्ड लॉ लेबर, परंतु कितना इंप्लीमेंट होता है ये सबको पता है। रिच पावरफुल पीपल डोंट एम्फेथाइज एंड नेवर हेल्पिंग पुअर, पुअर नेवर करेजियस इनफ टू अपोज, एज इन फिरोजाबाद केस नो वन डेयर टू ड्रीम फॉर देन। और बस जो है खाली क्या है, फाइटिंग मीन्स एम्प्टी स्टमक। सारी इतनी गरीबी है, सबको पता है कि किस तरह से जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इन क्वेश्चंस को जो है आप जो है इसको अपने लैंग्वेज में जो लिखें। ये वर्ड मीनिंग हमने कल ऑलरेडी कर लिए थे। तो यहाँ पे जो है ये चैप्टर खत्म हो गया। एक दो क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस बताएं, जितने क्वेश्चंस बताएं इनको आज जाके आप करें, और साथ साथ जो है साइड बाय साइड जो है लर्न कर लें, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। और नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे डीप वाटर, गहरा पानी। ठीक है, ये क्वेश्चन है हु इज सविता। ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि हु इज सविता, सविता कौन है, व्हाट इज शी डूइंग, हु इज सविता। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, इसको अपने आप लिखने हैं ना, हु इज सविता। सविता कौन थी, एक यंग गर्ल थी। ठीक है, जो क्या कर रही थी, बैंगल मेकिंग का काम कर रही थी। हु इज, व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट इज शी डूइंग। ठीक है, व्हाट डज द राइटर वंडर अबाउट, व्हाट डज द राइटर wonder about। ठीक है, तो इसका क्या है, क्वेश्चन का आंसर क्या है, हु इज सविता। सविता कौन, कौन है। ठीक है, वह क्या कर रही है, लेखिका किस विषय में सोचती है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, सविता इज ए यंग गर्ल, जैसे मैंने पहले बताया था। शी इज क्या कर रही थी, वो सोल्डरिंग कर रही थी पीसेस ऑफ ग्लास। ठीक है, हर हैंड्स आर मूविंग मैकेनिकली, जैसे कि मशीन में जो टोंग्स काम करते हैं उस तरीके से जो है वो करती है, मूविंग मैकेनिकली। द राइटर वंडर्स इफ शी नोज, ठीक है, कि मतलब पवित्रता जो है इसकी, बैंगल्स की जो पवित्रता अगर उसे पता चले, दे सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग। तो ये आंसर जो है आप अपने आप लिखें। तो आज हमने जो है ये क्वेश्चंस करे, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, साहिब वाला, और दूसरा कौन सा था हमारा, मुकेश। तो बच्चों आज हमने जो है सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लॉस्ट स्प्रिंग। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आया है, अगर कोई आपके क्वेरी है, इफ यू हैव एनी क्वेरी डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो आज जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस करें ये आप लोग जो हैं घर में जाके करें, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज डीप वाटर, रिटन बाय विलियम ओ डगलस। ठीक है, तो कल हम इसको स्टार्ट करेंगे, आप लोग जो है रीडिंग करके आए। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।